क्या आपके दिमाग में हर वक्त विचारों की हलचल होती है? क्या आपका मन काफी शांत रहता है या फिर जैसे ही एक विचार समाप्त होता है दूसरा उसे तुरंत पकड़ लेता है? इस कहानी में एक युवक को भी ठीक यही समस्या थी। क्या आप भी ज्यादा सोचने वालों में से एक हैं? इस कहानी का संदेश यही है कि स्मार्ट सोच और ध्यान केंद्रित करना ही असली समाधान है। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां के लोग बुद्ध के ज्ञान और उपदेशों से प्रभावित होकर उनकी संगत में आना चाहते थे। एक दिन गांव का एक युवक उनके पास आया। वह चिंताओं और उलझनों से घिरा हुआ था। उसका चेहरा इस बात का प्रमाण था कि वह बहुत सोचता था, इतना कि उसके सोचने की आदत ने उसकी शांति छीन ली थी। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मेरा दिमाग हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। मैं हर समस्या के बारे में इतना सोचता हूँ कि मेरे पास ना तो समाधान आता है और ना ही चैन। कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे सवाल को उत्तर मैं दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे लिए कुछ करोगे। युवक ने सिर हिलाकर सहमति दी। बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को पानी से भर लो, लेकिन ध्यान रहे कि पानी गिरना नहीं चाहिए। युवक ने तुरंत कटोरा लिया और पास के तालाब से पानी भरने चला गया। उसने बहुत सावधानी से कटोरे को भरा और इस बात का ध्यान रखा कि पानी न गिरने पाए। जब वह कटोरा लेकर बुद्ध के पास लौटा तो उन्होंने उससे पूछा, जब तुम कटोरा भर रहे थे तब तुम क्या सोच रहे थे? युवक ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं सिर्फ इस बात का ध्यान रख रहा था कि पानी ना गिरे। उस समय मेरे दिमाग में और कोई विचार नहीं था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही है तुम्हारे सवाल का जवाब। जब तुम अपने जीवन में पूरी तरह से वर्तमान क्षण में मौजूद होते हो और जो काम कर रहे हो उसमें अपना ध्यान लगाते हो, तो तुम्हारे मन में अनावश्यक विचार नहीं आते। तुम्हारी सारी उलझने और चिंता इसी बात का परिणाम है कि तुम वर्तमान को छोड़कर या तो भूतकाल में रहते हो या तो भविष्य की चिंता करते हो। युवक को समझ आ गया कि उसकी समस्या का समाधान उसके खुद के ध्यान और अनुशासन में है। बुद्ध ने आगे कहा, विचारों को रोकना मत सीखो, बल्कि उनसे सीखो, उन्हें सही दिशा में लगाना सीखो। जैसे पानी भरते समय तुमने सिर्फ एक काम पर ध्यान केंद्रित किया, वैसे ही अपने जीवन में जो भी काम करो पूरी एकाग्रता और धैर्य के साथ करो। इस घटना के बाद युवक ने अपनी सोच को नियंत्रित करने का अभ्यास शुरू किया। उसने धीरे धीरे अपने जीवन में शांति और संतुलन पाना शुरू किया। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि ज्यादा सोचने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि सही तरीके से सोचने से और ध्यान केंद्रित करने से ही हम शांति और समाधान पा सकते हैं। जब भी आपका मन बहुत ज्यादा उलझन में हो, उस समय अपने वर्तमान पर ध्यान दें और अपने कार्यों में पूरी तरह डूब जाएं। यही सच्ची ध्यान की अवस्था है। गौतम बुद्ध की शिक्षा के बाद युवक ने ध्यान और एकाग्रता के अभ्यास में अपने जीवन को बदलने की कोशिश शुरू कर दी। वह पहले जैसा हर समय चिंतित नहीं रहने लगा था। उसने धीरे धीरे हर काम को पूरी एकाग्रता और संतुलन के साथ करना शुरू किया। अपने जीवन के छोटे छोटे क्षणों में वह बुद्ध के द्वारा बताई गई एकाग्रता की शक्ति को महसूस करने लगा। एक दिन कुछ समय बाद वह पुनः बुद्ध के पास गया। अब उसका चेहरा पहले से कहीं अधिक शांत और संतुष्ट था। वह मुस्कुराते हुए बुद्ध के पास बैठा और बोला, गुरुदेव, अब मुझे जीवन की उलझनों और चिंताओं का सामना करने में कोई कठिनाई नहीं होती। मैं अब जो भी काम करता हूँ उसे पूरी तरह से डूब जाता हूँ। मुझे अब अपनी सोच को नियंत्रित करने में सक्षम महसूस होता है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने अच्छा किया, लेकिन यह केवल शुरुआत है। एकाग्रता और ध्यान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। जब तुम एक काम को पूरी तरह तन्मय से करते हो तो उसका फल तुम्हें शांति के रूप में मिलता है, लेकिन जब तुम किसी कार्य के प्रति अपनी एकाग्रता खो देते हो या किसी भटकाव का शिकार हो जाते हो तो तुम्हारा मन फिर से असंतुलित हो सकता है। जीवन की वास्तविक चुनौती यही है कि अपने मन को स्थिर और शांत बनाए रखना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। युवक ने सिर झुकाकर कहा, मैं समझ गया गुरुदेव, लेकिन कभी कभी जब मैं किसी कार्य में व्यस्त होता हूँ तो मेरे मन में पुराने विचार फिर से आ जाते हैं। मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से शांति प्राप्त नहीं कर पाया हूँ। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया,
ध्यान रखना, शांति का अनुभव कोई स्थिर स्थिति नहीं है, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे एक नदी बहती रहती है, वैसे ही जीवन में हर पल शांति की धारा बहती रहती है। कभी वह शांत होती है तो कभी वह उथल पुथल होती है, लेकिन वह हमेशा बहती रहती है। तुम्हें बस उसे पहचानने की क्षमता विकसित करनी होगी। फिर बुद्ध ने युवक को एक और उदाहरण दिया। कल्पना करो कि तुम एक नाव चला रहे हो। यदि नाव के नाविक को हर बार जब वह नाव लहर से टकराती है तो वह डरा सहमा और घबराया हुआ महसूस करने लगे, तो नाव कभी भी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। इसी तरह तुम्हारे जीवन में कई लहरें, चिंताएं, समस्याएं, विचार आएंगे, लेकिन अगर तुम अपने आप को नियंत्रित रखोगे और शांत मन से आगे बढ़ते रहोगे तो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं आएगी। युवक ने ध्यान से सुना और कहा, गुरुदेव, मैं अब यह समझता हूँ कि शांति किसी बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह मेरे भीतर की स्थिति पर निर्भर करती है। मैं अपनी सोच और प्रक्रिया को नियंत्रित करके अपने जीवन को शांति और संतुलन दे सकता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा तुमने, शांति भीतर से आती है, और जब तुम भीतर शांत होते हो तो तुम्हारी बाहरी दुनिया भी शांत प्रतीत होती है। यही सच्ची मुक्ति है, मन की उलझनों से मुक्ति है। वह युवक जो पहले सोचों और चिंताओं से घिरा हुआ था, अब अपने जीवन को पूरी तरह से एकाग्रता और शांति के साथ जीने लगा। उसने किसी भी परिस्थिति में अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखने की कला सीख ली थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शांति और संतुलन हमारी आंतरिक स्थिति पर निर्भर करते हैं, न कि बाहरी परिस्थितियों पर। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और अपने कार्यों में पूर्ण ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में शांति पा सकते हैं।